परिसंघ में काम शुरू किया और वो टूट गया, और उसका जो नेता बना वो नेता चला गया, उसका रुझान कुछ और था। तो हमें ये बड़ा झटका सा लगा कि भाई इतने सारे सरकारी कर्मचारियों के संगठन, इतने सारी चीजें, और फिर और बड़ा झटका जब लगा जब बामसेफ टूट गई। बामसेफ टूटी, गोलकर और मेश्राम अलग, उससे पहले भी टूटी जब साहब काशीराम जी ने बामसेफ छोड़ दी उनके लिए, तब। फिर 2006 में हमने गोल्डन जुबली परीक्षा कार्यक्रम के लिए सबको कहा, पर दिल्ली में बाबा साहब का 50वां गोल्डन धम्म दीक्षा सेलिब्रेशन का किसी ने भी बीड़ा नहीं उठाया। यहाँ तक कि जो धर्म की संस्थाएं थी, मैं खुद सेक्रेटरी था एक उसमें, भारतीय बौद्ध महासभा में, मगर सबने मना कर दिया। तो कुछ लोगों, कुछ अफसरों की सहायता से मिलकर वो हमने किया। वो अफसर बड़े अच्छे थे, इकट्ठे हुए, नामी अफसर हैं, काम कर रहे हैं, IAS IPS सब लेवल के हैं, पर वो भी उस इवेंट को करने के बाद में चले, इकट्ठे नहीं हुए। एक प्रेसिडेंट बनाया कि सारे प्रेसिडेंट को इकट्ठा करके काम चलाएं, नहीं बात। मतलब शुरू से ही सबको इकट्ठा करने की कोशिश और सबके साथ काम करने की कोशिश, पर सब अलग अलग हो जाते थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों इकट्ठे नहीं हो रहे, क्यों अलग अलग हो जाते हैं, क्यों टूटते हैं। सारे संगठनों में काम किया, बामसेफ में भी काम किया, सब में काम किया। फिर हमने कोशिश की कि भाई सबको इकट्ठा लाएं, तो पिछले लगभग 7-8 साल से लगातार छोटी छोटी मीटिंग हम करते रहे दिल्ली में। फिर एक बड़ी मीटिंग की 18 आंध्र भवन में, बामसेफ सारे संगठनों, ये उंगली हटा लो हम उस पर चले, ठीक। तो सारे संगठनों को बुलाया वहां, उनसे कहा कि भाई आप ना सब इकट्ठे होकर काम करो। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा एक जगह जाए, हम चाहते हैं एक कमान हो और एक फरमान हो। हम चाहते हैं कि बाबा साहब का अगर 14 अप्रैल बने इस शहर में, तो इस बात की गंभीरता को अच्छे अच्छे जो नेता हैं वो भी नहीं समझते। अच्छे अच्छे नेताओं की बात कर रहा हूँ, जो चिंतक हैं, विचारक हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो संगठन चलाते हैं, वो उनको बुलाया, उनको कहा कि भाई एक कमान एक फरमान चाहिए हमको, और नेता आप ही रहोगे। हम मानेंगे एक को, अलग अलग नहीं मानेंगे। 29 लाख संगठन है, हम क्या 29 लाख जगह पैसा देंगे? हम क्या 29 लाख लोगों को प्रेसिडेंट मानेंगे? तुम अगर समाज के लिए काम करते हो तो समाज की सुनो। आधे से ज्यादा लोग हम इधर बैठे हुए थे जो साधारण लोग थे, और नेता उधर बैठे हुए थे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। हमने कहा एजेंडा है हमारा एक लाइन का कि सबको एक साथ आना है, 14 अप्रैल 2020 तक आपको एक साथ आना है, और अगर आप 14 अप्रैल 2020 तक एक साथ नहीं आए तो फिर हम पब्लिक में जाएंगे और सब आपस में बात करेंगे। फिर कोविड आ गया, पर हमने बात करना शुरू किया अपने प्रोसेस के अनुसार, पर वो इकट्ठे नहीं आए, वो इकट्ठे नहीं आए, पर आम आदमी इकट्ठे होने शुरू हो गए। इधर आ जाओ, आम आदमी इकट्ठे होने शुरू हो गए, और आम आदमियों ने अपना इकट्ठे होने का काम जारी रखा। साथ ही साथ नेताओं को भी कहते रहे कि साथ ही साथ उनको भी कहा इकट्ठे हो जाओ, पर नेता विरोध में आगे इकट्ठे नहीं हुए। कुछ उदाहरण बताता हूँ आपको, आपके आगरे से संबंधित। आगरे में एक मीटिंग लगी थी बुद्ध विहार में, वहां खूब सवाल जवाब हुए, पर परिणाम कम आया, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो संघ है ये भी कोई संगठन है, 29 लाख एक वहां। लोगों को लगता है कि इसमें भी कुछ नेतागिरी, कुछ चंदा वंदा कुछ ऐसा होगा, पर ये संगठन नहीं है, ये संघ है। संघ का तो हमारे लोगों को स्वाद ही नहीं पता। अभी यहाँ सबने हाथ जोड़ के बोला संघं शरणं गच्छामि, पर कोई सा गच्छामि नहीं करता संघ की शरण में। सब संगठन शरणं गच्छामि कर रहे हैं, चंदा शरणं गच्छामि कर रहे हैं, पद शरणं गच्छामि कर रहे हैं। तो वहां जितने लोग थे उनसे कहा कि बताओ, पर सबने यही कहा कि हमारा संगठन बहुत अच्छा है, सब इकट्ठे होकर आ जाओ। और हमसे सबसे लास्ट में कहते हैं जी आप बताओ हम में से नेता कौन रहेगा। आप ये कह रहे हो कि नेता आप ही रहोगे, तो आप चुन के बता दो हम में से नेता कौन रहेगा। मैं पागल है क्या? हमारे सीन दिखाई दे रहे क्या? हम अपने ही भाइयों में से किसको कहें
कि कौन सा नेता बनेगा कौन सा नहीं, हमारे तो सारे बराबर है, हम तो पब्लिक है। पर आप जब ये काम सेटल नहीं कर सकते हो कौन नेता बनेगा, तो आप इस लायक नहीं हो कि आप कोई समाज का नेतृत्व कर सको, आपकी क्षमता ही नहीं है। आप स्वीकार कर लो इस बात को कि आप अगर इकट्ठे हो गए अपना नेता नहीं बना सकते तो आप बेकार तो चले गए। और हम आपस में लोगों से बातचीत करने लगे, लोग पूरे देश में इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे ये नियम पुराने थे, ये खोद खाद के लाए। 10 नियम कलेक्टर में लिखे हुए हैं, इसमें चंदा नहीं, राजनीति नहीं, पद पोस्ट मंचवाना नहीं, ये इसमें लिखे हुए 10 नियम सब लोगों ने मिलकर पास किए। यहाँ आगरे में एक समिति लगी, दिल्ली में लगी रहती, पूरे देश में लगी रहती है। कुछ लोग यहाँ सक्रिय हैं पर अधिकतर सक्रिय नहीं है। तो हम लगातार कोशिश करते रहते हैं नेताओं से बात करने की, लोगों से बात करने की। लोग तो जुड़ जाते हैं पर नेताओं का रुझान सुनाता हूँ आपके यहाँ के आगरे में जो काम करते हैं धर्म प्रकाश भारती जी, उनके एक बादल सिंह हैं, उन्होंने कहा जी कि आप बैठ के हम बात करते हैं। हमने कहा ठीक है बैठ के बात करते हैं। बोले हमारे कार्यक्रम में आ जाओ। वो सेम उन्होंने कार्यक्रम उस दिन बताया जिस दिन दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम था 15 मई को। मैंने कहा नहीं आ सकते, 15 मई का यहाँ कार्यक्रम है, आप आ जाओ। वो नहीं आए। फिर वो कहने लगे जी कि जो काम समर्थन कर रहा है वही हम कर रहे हैं। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप भी पानी हो और इधर के लोग भी पानी है तो मिलने में क्या दिक्कत है, आओ बैठो मिल जाते हैं, दिक्कत क्या है। पर आप चंदा लेते हो, आप धार्मिक संस्था के नाम से काम करते हो, आप धर्म का काम करते हो, पर धर्म का तो कुछ आप जन जागरण करते नहीं, काम कुछ और कर रहे हो। तो बादल सिंह जी ने कहा जी जो लोगों को पसंद है हम तो वही कर रहे हैं, लोगों को कुछ और पसंद है तो हम वो कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि आप दिल्ली में कार्यक्रम लगा रहे हो, दिल्ली में मीटिंग करने के लिए आ जाते हैं। मैंने कहा मैंने भाई दिल्ली में कार्यक्रम लगा रहे हो आप, हमारे पास बैठने की जगह, हम खाने पीने की व्यवस्था भी, आप थके आ रहे होगे, आ जाओ, टाइम दो, बताओ किस टाइम आते हो। उन्होंने टाइम दिया पर वो आए नहीं। एक आध दिल्ली के लोग भी साथ थे। हमने उनसे कहा भाई बताओ आप कहाँ हो, हम आ जाते हैं। हमें आने नहीं दिया। मैंने कहा भैया आगरे आ जाते हैं बात करने के लिए, हमें मना कर दिया पिछले वाले कार्यक्रम में। कल हम आज शाम को हम जबरदस्ती जाएंगे बात मतलब बात करने को भी तैयार नहीं है। जब सारी चीजें एक है, सब चीज एक है तो दिक्कत क्या है। तो तुम्हारे डॉक्टर अंबेडकर में और इस डॉक्टर अंबेडकर में कोई अंतर है? तुम्हारे बौद्ध वाले में और इस बुद्ध में कोई अंतर है? तुम्हारा बुद्ध अलग है, ये बुद्ध अलग है। तुम्हारे ज्योतिबा फूले अलग हैं, ये अलग हैं। और अलग अलग नहीं है तो भैया तुम कौन से डॉक्टर अंबेडकर काम करते हो और हम कौन से कर रहे हैं, और बैठ के बात कर लेते हैं। हम बैठ के बात कर लेते हैं और जज होगी जनता, बात करेंगे हम और निर्णय देगी जनता। क्योंकि हो सकता है तुम बहक जाओ हम बहक जाए, पर लोग सुने। आओ ओपन डिस्कशन में आओ, कोई आता नहीं। जो ये पलवल वाले जो बनते हैं डॉक्टर राहुल, क्या नाम है, 2006 में जो हमने कार्यक्रम गोल्डन धर्म दीक्षा का किया, उस समय बहुत कार्यक्रम लगाए हमने। रामदेव मैदान का बड़ा किया, 20-22 लाख रुपए खर्च हुए। मेरे खर्च नहीं हुए, मैं तो बेरोजगार आदमी था, पर अब थोड़े ला के दिए, वो खर्च हुए। बढ़िया कार्यक्रम था। एक कार्यक्रम में वो पीछे बैठे हुए थे, ऊंचे ऊंचे थी, तब नौकरी करते थे, वेटनरी में कुछ थे। तो मैंने कहा बनते आपका तो वो बनते बाद में बने। तो उन्होंने कई बार कहा कि हमारे उधर आओ, पर उनकी कुछ कहानियां मैंने सुनी जो कहानियां मैच नहीं करती। मैंने बनते आपके बारे में कुछ कहानियां आ रही हैं जो धर्म के हिसाब से सूट नहीं कर रही, राजनेता के हिसाब से तो सूट कर रही है, पर धर्म के हिसाब से नहीं चलेंगी। वो कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ देख लो, कुछ गड़बड़ी उनकी है, धर्म बदनाम होता है। अरे लोग ऐसा ही कहते हैं, वैसे ही कहते हैं। तो उन्होंने 2-3 बार कहा कि मेरे पलवल वाले सेंटर पे आओ, मैं गया नहीं। तो एक बार वो घर आए, घर आके मैंने उनसे पूछा ये चीवर कहाँ से लिया, वो बता नहीं पाए। आपका संघ कौन सा है, भिक्खू संघ, वो बता नहीं पाए। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने भंते देखो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है कि हमारा जो भिक्खू संघ है वो एक संघ में नहीं है, जबकि भगवान बुद्ध ने अपने भिक्खू संघ के टुकड़े नहीं होने दिए। जब देवदत्त ने भिक्खू संघ के टुकड़े किए तो उन्होंने 2 अपने शिष्य भेजे और भिक्खू संघ को वापस बुलाए, और देवदत्त को कभी संघ में संघात में वापस लिया नहीं। तो जब भगवान बुद्ध अपने भिक्खू संघ के टुकड़े नहीं होने दे सकते हैं, भाई आप कौन से बुद्ध को मानते हो और हम कौन से बुद्ध को मानते हैं? भाई आपका बुद्ध और भगवान जो बुद्ध है वो और ये जो बुद्ध है, इनमें अंतर है क्या? अगर वही नियम विनय में चलते हैं, वही भिक्खू संघ के नियम है, वही धार्मिक संघ के नियम है, और वही भिक्खू मानते हैं,
तो इतने सारे भिक्खु संघ क्यों है? तो आप एक काम करो, इन सारे भिक्खुओं को बोलो कि भाई एक संघ में आ जाए। आप ये काम करो, ये काम अगर आप करोगे तो हम जितना सहयोग हो सके करेंगे, पर सारे भिक्खु संघ को एक करो। वो तो अपना गाड़ी स्टार्ट करे और निकल गए। उनका चेला मेरे को वीडियो में देखा होगा, वो कुछ तारीफ बारीफ करने लगा, आप तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, वो तो डांट दिया, चल 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 यहाँ से। चेला तारीफ करा, चेला तो पेड़ ले देता होगा, पर बात तो हमने ठीक कही थी। भाई आप भिक्खु संघ होके अलग अलग रहोगे तो हमें कैसे जोड़ोगे? आपके चेले जब अलग अलग रहेंगे तो जुड़ेंगे कैसे? आपको बात समझ में आ रही ना? अगर धम्म के अलग अलग धम्म धीरू होंगे, धम्मदर होंगे, भिक्खु होंगे, अलग अलग गुरु होंगे, अलग अलग भद्दे होंगे, भिक्खु होंगे, अनागारिक होंगे, तो क्या हम जुड़ सकते हैं धम्म के नाम पे? कभी जुड़ सकते हैं? कभी नहीं जुड़ेंगे। आगरा के अंदर चक्की पार्क अलग कार्यक्रम लगेगा, वो अलग कार्यक्रम लगाएंगे, धर्म प्रकाश भारती अलग कार्यक्रम लगाएंगे, कोई और अलग कार्यक्रम लगाए, कोई और लगाएगा। जिंदगी में नहीं जुड़ सकते भाई, जिंदगी में नहीं जुड़ सकते। और सबसे ज्यादा नुकसान वो करते हैं जो हर कार्यक्रम में जाए कहते हैं मैं आ गया जी। भाई इनको क्यों बढ़ा रहे हो? इनको एक बार आंख में आंख डाल के कहो कि पहले इकट्ठे हो गया और राना हम तो अपने घर चले सोने के लिए। हम नहीं जाते दिल्ली में किसी कार्यक्रम, हम कहते भाई एक करो, धर्म का कार्यक्रम एक करो, राजनीति का एक करो, सामाजिक एक करो, ये समता सैनिक दल बल के लड़के फड़कों के ये सब एक करो, सरकारी कर्मचारी को एक करो और सारे मिलके एक हो, तब तुम्हारी जान बचती है। और तब भी तुम्हें दूसरों की शरण में जाना पड़ेगा। तुम सारे भी इकट्ठे हो जाओगे तो 16% 14%, उससे क्या है? कौन सा नहीं बना सकते आप? कौन सा अधिकार ले लोगे आप? पर जान बच जाएगी। तो फिर भी दूसरों की शरण में जाना पड़ेगा, तो व्यवहार भी ठीक कर लो अपना। ऐसा जानकर, ऐसा सोचकर कि यहाँ कहीं इकट्ठे होने का काम नहीं चल रहा है। ये समर संघ में जितने लोग हैं ये काम कर रहे हैं। यहाँ चंदा नहीं, यहाँ पद नहीं, पोस्ट नहीं, मंच नहीं, माला नहीं, बस एक काम करते हैं हम, भाई सारे इकट्ठे हो जाओ। और हम किसी में भेदभाव नहीं करते। हम के राहुल के यहाँ भी जाएंगे, धर्म प्रकाश भारती के यहाँ भी जाएंगे, वो चाहे हमें दुत्कारें, हम और के यहाँ भी जाएंगे, हम सबके यहाँ जाते हैं। जो समण है उसके यहाँ जाना हमारी ड्यूटी है। और हम किसी भी हालत में एक को सपोर्ट नहीं करते। जैसे आज यहाँ का जो उद्घाटन हुआ है वो समण संत भिक्खु के द्वारा हुआ है। ये समण संत हैं, पर इनकी जो मान्यता है वो बुद्ध में है, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोगों की मान्यता बुद्ध में है, इसलिए ये कार्यक्रम का उद्घाटन उन्होंने यहाँ किया है। पर अगर यही कार्यक्रम समर सेंटर का उद्घाटन अगर छत्तीसगढ़ में होता तो वहाँ बुद्ध के द्वारा नहीं होता। वहाँ हो सकता है कि घासीदास वाले जो गुरुजी हैं उनके जानकार ज्यादा होते तो उस पद्धति से होता, वो भी समर संत है। हो सकता है कहीं गाड़गे वाले जो दिवाकर धोबी लोग हैं वो कहीं उद्घाटन करेंगे तो वो अपने गार्ड के साथ क्या करें। तो हम सारे संतों को साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ संतों में मतभेद नहीं है और हम किसी भी संत को छोटा बड़ा नहीं मानते। यानी समर संघ में जितने भी समर संत हैं सारे बराबर हैं और सबके, पर किसी एक को प्रमोट नहीं करते। पर जिसकी जो इच्छा होती है वो उसको माने, उसको हम कहते भी कुछ नहीं, जैसे संविधान कहता है वैसे। ठीक जो संविधान में लागू है वो इधर है। यानी हम सबकी मान्यता को मानते हैं पर एक मान्यता को प्रमोट नहीं करते और किसी एक मान्यता को डाउन नहीं करते। पर होना चाहिए वो संत समण, ये बमण संत नहीं होना चाहिए, वो हमारे काम का है नहीं। तो यहाँ जो ये सेंटर खुला है, ये सेंटर, ऐसे सेंटर आगरा में बहुत खुलेंगे। ये जैसे एक यहाँ का जो सेंटर है शास्त्रीपुरम आगरा का, ये रूपनगर कॉलोनी का है, ये दरअसल एक शाखा है। ये पूरे बैच की एक शाखा है जो यहाँ के लोगों को उनके दुख सुख में, उनकी बातचीत में, उनके व्यवहार में, उनके चाचरण में, उनके क्रियाकलाप में, उनके दैनिक जीवन में सहायता प्रदान करेगी, उनको जोड़ के रखेगी। ऐसी शाखाएं आगरे में अलग अलग जगह बनेंगी। आप बना सकते हैं, कोई खर्चा नहीं है। आपने कोई रूम है, कोई छोटा रूम है, खाली बोर्ड लगा देंगे, आप अपना टाइम देंगे कि 1 घंटे 2 घंटे हम सेवा दे सकते हैं, जो सेवा दे। कोई पढ़ा सकता है तो पढ़ा दे, कोई होम्योपैथी का डॉक्टर है दवाई दे दे, कोई अगर मान लो आंगनबाड़ी का है तो वो बता दे, कोई बच्चों को ट्यूशन दे सकता है तो बच्चों को ट्यूशन दे दे। ये छोटा मोटा ग्रंथ का सामान होता है, ये पढ़ने की होता है। कोई जानना चाहे समर सेंटर में क्या है तो ये और कॉस्ट होता है, जितने का छपता है उतने का मिलता है। समर सेंटर वाले की इच्छा है कि वो फ्री में दे या ना दे, पर ये आता वहां से कॉस्ट में, जितने का छपता है उतने का आता है। कोई सामान आपका है वो सामान यहाँ ला के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई डॉक्टर है तो वो मरीजों को देख सकता है, कोई इंजीनियर है तो वो अपनी सुविधा दे सकता है, कोई पुलिस वाला है तो वो पुलिस केस के बारे में जानकारी दे सकता है, कोई वकील है तो वो आपको वैसे। ये सेंटर इस काम के हैं कि आप अपना, और यहाँ सभी का स्वागत है जो समण है, बमण का नहीं। बमण को मना कर देते हैं, वो अपने संघ में जाओ। ये हमारा संघ है, 120 करोड़ का संघ है। यहाँ किसी पार्टी से, किसी राजनीति से, किसी
मत मतांतर से, किसी भी चीज से कोई भेद नहीं है। सिर्फ एक क्वालिटी चाहिए कि आप समण है, मस्त होकर यहाँ आइए, बैठिए, कभी भी यहाँ कोई आपको रोकने वाला है नहीं। और अपने यहाँ समर सेंटर खुलवाइए, उसका कहीं कोई नुकसान है नहीं, फायदा ही होगा। जैसे जैसे ये सेंटर पूरे देश में खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे लोगों का एक जो कहते हैं खून बढ़ना शुरू हो गया है, या उनको एक विश्वास हो गया है कि अब हम सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। और ये परमानेंट इकट्ठा होना है, क्योंकि समर संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, इसलिए झगड़ा नहीं होगा। चंदा नहीं लेगा इसलिए झगड़ा नहीं होगा। पद पोस्ट नहीं है इसलिए झगड़ा नहीं होगा। बस जुड़ना है, और जुड़ने के बाद ये लोग जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसको जो करना है वो करे जुड़ने के बाद। क्योंकि अगर आपने व्यापार करना है तो आपको आगरे में लोग चाहिए, आपने दुकान खोलनी है तो आपको ग्राहक के लिए अपने लोग चाहिए, आपने अगर मान लो राजनीति में जाना है तो आपको लोग चाहिए, आपको धर्म का काम करना है तो आपको लोग चाहिए, आपको अगर कहीं कोई दिक्कत आ गई है हॉस्पिटल वगैरह में तो वहाँ आपको अपने लोग चाहिए, पुलिस में कहीं जाओगे तो वहाँ अपने लोग चाहिए। तो मिलेंगे कैसे? जब आप पहले ही मिलोगे, मिलके बैठोगे, उठोगे, और जैसे जैसे आप इकट्ठे होते जाओगे वैसे वैसे खोई हुई इज्जत वापस अपने आप ऑटोमेटिक आती जाती है। ये नियम है संघों के कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनका सब कुछ वापस आना शुरू हो जाता है, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो। तो ये समर संघ जो आज उद्घाटन हुआ है, क्योंकि ये अपने जो श्याम सुंदर जी है, जब पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, और पूरा तब इसका समर संघ का कहीं कोई आइडिया नहीं था। तब तो सिर्फ ये बात थी कि सब लोगों को इकट्ठा करना, ये बात थी श्याम सुंदर सर उस मीटिंग में, सारे संगठनों को इकट्ठा करने की बात थी, पर इकट्ठे होकर नहीं देते वो, तो भाई हम इकट्ठे हो जाते हैं। अब किसका इंतजार करें, खाली मरेंगे थोड़ी उनके चक्कर में। तो इतनी सी बात है, और यही बात है। किसी का कोई सवाल हो तो मैं जवाब आपको दे दूंगा, बाकी कल मीटिंग होगी, मीटिंग में हम खुल के सवाल जवाब करेंगे। आज तो सिर्फ यहाँ का उद्घाटन का काम है, तो आप सब लोग अपने अपने यहाँ भी उद्घाटन करवाएं, सेंटर बनाएं, शाखा बनाएं। कोई किराया नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं है। सामान का जो ज़्यादा है उसका पैसा आता है, कोई ऐसा खर्चा नहीं है। लोग आएंगे, बैठेंगे, आपने शाखाएं बनानी है। ये शाखाएं आगरे में अगर 30, 40, 50, 60, 70, 100 हो जाएगी, तो जब भी कोई आपको दिक्कत आएगी, आपने सारी शाखाओं को सूचना करना, लोग 1 सेकंड में इकट्ठे हो जाएंगे, 1 सेकंड में, और आपस में मतभेद नहीं रहेगा, क्योंकि नेता नहीं है कोई। अगर नेता होगा तो फौरन कह देगा वहाँ मत जाना, उसके यहाँ मत जाना, वो बड़ा ऐसा है वैसा है। पर यहाँ तो संघ है, इसलिए सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और वो समस्या आएगी नहीं। जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो समस्या नहीं आती। जैसे सरदार 2 करोड़ है पर वो इकट्ठे रहते हैं, उनके गुरुद्वारों में कोई समस्या नहीं आती, उनकी बहन बेटी की कोई पिटाई भी नहीं होती, कोई बेइज्जती नहीं होती, उनके अधिकार भी नहीं जाते। वो एक आवाज में उनका सिस्टम चलता है, वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी बात बन जाती है, उनका संघ है। बस वही छोटा सा ये काम है जो आपने करना है। कोई सवाल हो तो मैं जवाब दे दूंगा, बाकी फिर कल मीटिंग में हम खुल के बात करेंगे। ठीक है सर, किसी ने कुछ कहना हो तो यहाँ से। साधु साधु साधु।